कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्राएथिलेट। टेट्राएथिलेट पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिल ग्लाइकोल को, एथिलीन ग्लाइकोल को। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। तो इसमें 1, 3 और 4 सही होंगे। ये जो है रेडियल टायर होते हैं, इसमें बहुबिंदु ईंधन अंतः क्षेप होता है और उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित होते हैं। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। भारत में पाया जाने वाला वह पदार्थ है हाइड्राइड। इसमें सत्कथन देखना है, सिर्फ 2 और 3 सही हैं। शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है, सही है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है जिसमें पारिस्थितिकी एवं सामाजिक सरोकार उत्पन्न हो सकते हैं, ये सही है। तो 2 और 3 सही हैं। खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक एसिड तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक एसिड। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर में से वह जो शाकनाशक का उदाहरण है तो सोडियम क्लोरेट। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैलों में संकुचित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रेऑन में से वह समान प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है वो है फ्रेऑन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज जिसको फल का शर्करा भी कहते हैं। फ्रक्टोज ग्लूकोज, माल्टोज एवं सुक्रोज में सबसे मीठी चीनी है फ्रक्टोज। सुक्रोज की इसमें देखना है कौन सही है, तो दोनों सही हैं। कथन और कारण, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा यानी इन्वर्ट शुगर अधिक मधुर होती है, सही है। प्रतीप शर्करा जो सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो एसिड से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी वह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार है तो एस्पर्टेम समान चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। एस्पिरिन
मिलती है एक पेड़ से। एस्प्रिन है एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक। शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एक इमल्सन यानी पायस का। दूध, खून, आइसक्रीम और शहद में कोलॉइड नहीं है शहद। दूध को एक रूप यानी कि होमोजिनाइज किया जाता है इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से ही दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल यानी प्रमुख घटक है यूजेनॉल। आम, पपीता, अमरूद और कैथे में से जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है तो अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। अपमार्जक पढ़ते हैं वे तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि ये सभी जो है पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है तो वनस्पति तेल का। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, मिश्रपेट और सल्फोनेट में से कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फोनेट। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट है तो शोधन अभिकर्ता। इसमें सही देखना है तो ये सही है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देता है, सही है। इसमें देखना है कौन सही है, दोनों सही हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, सही। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं तो ये भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। दोनों में से सही देखना है, सही कथन को देखना है। 1 और 2 दोनों सही हैं। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, सही है। चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे तो दोनों सही हैं। उर्वरक पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सही है, दोनों सही हैं। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, सही। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है तो ये भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। नत्रजन यानी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फास्फोरस में से वह तत्व जो उर्वरक उपलब्ध नहीं कराते हैं वह है हाइड्रोजन। सम्मिलित करना है। पादप पोषक तत्व और कार्य। नाइट्रोजन जो है वृद्धि और विकास कराने में मदद करता है। फास्फोरस जड़ का विकास करता है। पोटेशियम अस्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है ये। बोरोन जो है रोग प्रतिरोधकता है। यूरिया अमोनिया सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में से वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है वह है अमोनियम सल्फेट। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत यानी परसेंटेज होता है लगभग 47%। अगर एग्जैक्ट बात करेंगे तो 46.7% होता है।
यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड में से वह उर्वरक जो 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, वह है यूरिया। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है देखना है। तो 2 और 3 सही हैं। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, सही है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधक कारखानों का उपउत्पाद है, ये भी सही है। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होती है 2.2 किलोग्राम। इसमें भी देखना है कौन सही होंगे, तो इसमें 2 और 3 सही हैं। कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संदर्भ में देखना है कौन सही है, तो 2 और 3। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का लीचिंग यानी कि निछालन हो सकता है, तो ये दोनों सही हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया का। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया यानी कि नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। DAP में फास्फोरस यानी P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 होता है। यूरिया, कैम, अमोनिया सल्फेट और NPK में से मिश्रित उर्वरक है, तो NPK। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो सोडियम सल्फेट। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त और प्रचलित उर्वरक है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलोइड का। आलू, गन्ना, सनई और चना में से हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, तो सनई। नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर में होता है, और एजोटोबैक्टर गेहूं। ये भी देखना है। वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए। सत्कथन देखना है, इसमें दोनों सही हैं। तो ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, सही है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, पर व्याख्या सही नहीं है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। फायर अलार्म में उपयोग किया जाता है फोटोसेल का। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड में अग्निशामक में काम करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनिव सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से। सोडा वाटर की बोतलें खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट। पायरेथ्रम, रोटिनोन तथा इफेड्रीन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पाइथ्रीन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बना होता है वह है पोटेशियम साइनाइड। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फॉस्फाइड में से चूहे विष के रूप में
प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए? तो चूहों को। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक, धूमक तथा चूहानाशक के रूप में। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट एवं ब्लीचिंग पाउडर में से शाकनाशक का उदाहरण है सोडियम क्लोरेट। समस्थानिक C614 संबंध है तो फॉसिल जीवाश्म के आयु निर्धारण से। कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238 ऑर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रोंशियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल की उम्र निर्धारण करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापी जाती है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 kg CO2 के। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रूक्स कांचों में से वह जो परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है वह है क्रूक्स कांच। ब्रिट कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के लिए। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड में से वह जो यशद पुष्प यानी कि फिलोस्फर ऊल कहलाता है तो जिंक ऑक्साइड। मूत्राशयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण है अमीनो यौगिक, इसको बोलते हैं ट्राइमेथिलएमीन। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की विविधाएं हैं। इसमें कौन सही होंगे? तो 2 और 3 सही हैं। तो ये एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं से होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। ये दोनों सही हैं। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने यानी कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह है सिल्वर आयोडाइड। सम्मिलित करना है। नीला थोथा तो कवकनाशी। इओसिन लाल स्याही। सिल्वर आयोडाइड तो आर्टिफिशियल रेन जिसको कृत्रिम वर्षा बोलते हैं। जिंक फॉस्फाइड तो कृंतकनाशी यानी रोडेंटनाशी बोलते हैं इसको। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। फिलास्फर ऊन तो जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति तथा मंगल में से मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित हुआ है मंगल और बृहस्पति। सम्मिलित करना है। लोहा हीमोग्लोबिन, सीसा संचायक बैटरी, चांदी फोटोग्राफी, तांबा त्वरित चालक, मॉर्फिन एनाल्जेसिक, सोडियम केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। सम्मिलित करना है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में यूज किया जाता है। यूरेनियम परमाणु बम बनाने में। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। जिंक गैल्वेनीकरण में किया जाता है यूज। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल में से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है तो तीनों का यूज होता है। पेट्रोल का, बेंजीन का और एल्कोहल तीनों का प्रयोग किया जाता है। लैल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। नीला, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है तो लाल।
सम्मिलित करना है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों को मरहम पट्टी करने में। द्रव अमोनिया परिशीतक के रूप में। केवलार संश्लेषित रेशा के रूप में। टेक्सोल कैंसर रोधी दवा के रूप में। जिंक फॉस्फाइड रो एंटीजन नाशी के रूप में। नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक के रूप में। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल में यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड संचायक सेल में। यूरेनियम परमाणु बम बनाने में। ग्रेफाइट फास्फोरस सिलिकॉन और सोडियम में से माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस का दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है वो स्वतः दीप्त हो जाता है, वह है श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स यानी CNTS बनाई जाती है सुमियो आइजिमा से। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र आरंभ किया गया था कवरत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप एवं चेन्नई में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। इडेफिक क्लाइमेटिक बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है। इडेफिक पौधों की वृद्धि के संदर्भ में पोटेशियम जिंक बोरोन और क्लोरीन में से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो पोटेशियम द्रवित ऑक्सीजन तथा द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिक कहलाती है क्रायोजेनिक्स। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से। सत्कथन को देखना है इसमें, तो सभी सत्य हैं। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। सही कथन देखना है, तो ये सही है। सिर्फ एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयनों में से कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अम्ल जिसका उपयोग कार बैटरी में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। टॉर्च लाइट, विद्युत छूड़क यानी कि सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निकेल और कैडमियम सम्मिलित करना है। फ्रेयॉन परिशीतक के रूप में यूज किया जाता है। टेट्राएथिल लेड एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी के रूप में यूज किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में। एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक के रूप में। नियोप्रीन संश्लेषित रबर के रूप में। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमिन के रूप में यूज किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट बेकरी में यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में। फ्लोराइड प्रदूषण दांत में। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी। ओजोन रिक्तता
चर्म कैंसर। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग होता है, सही है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, तो दोनों सही हैं। कारण भी स्पष्टीकरण करता है। कोक स्टील या लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है, तो 1 और 3 सही होंगे। अपचायक के रूप में क्रिया करता है और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। मैचिंग करना है दिवस और तिथि। 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स दिवस। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नामोदिष्ट किया है अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में। सम्मिलित करना है। अल्फा अटा घोषणा, यह है लोगों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल। हेग समझौता अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण की नागरिक पहलुओं से संबंधित। तलानोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अंडर 2 गठबंधन नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 की रात को। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात को। बिस्फेनॉल ए यानी BPA है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। चीन, UK, स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील में से वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है, तो ब्राज़ील। फ्लोरीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड तथा हाइड्रोजन साइनाइड। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3 में से वह जिस अम्ल की मात्रा वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो वह है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC और मीथेन यानी CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षाकृत योगदान है, तो सबसे ज़्यादा योगदान है CO2 का, उसके बाद CH4 का यानी मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड का N2O और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। यह था घटना चक्र से केमिस्ट्री सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।